हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसे हमें किस तरह से हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी पूरे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कुछ और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे और इस चैप्टर को आज हम कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा आज की क्लास का। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन ये बोलता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट हमें दिया गया है -2, 4, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 3, -1, तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है -1, 0, चौथा पॉइंट हमें दिया गया है 1, 2, पांचवा पॉइंट हमें दिया गया है -3, -5 और छठा पॉइंट हमें दिया गया है ही नहीं, बस 5 ही पॉइंट्स हैं। ये पांचों पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं, ये बताइए पहले तो। मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पर या कौन सी एक्सिस पर बनेंगे। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इन्हें आपको कहाँ पर लोकेट करना है बच्चों? इन्हें आपको लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। मतलब अब आपको क्या करना है, पहले तो ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे, मतलब बिना ड्रॉ करे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे और फिर उसको डायग्राम बना करके दिखाना है कि ये वेरिफिकेशन है भैया, देखो हमने जिस क्वाड्रेंट में या जिस एक्सिस पर बोला था ये एक्चुअली में डायग्राम में उसी एक्सिस या उसी क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है -2, 4। अगर आप ध्यान से देखें बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा ये। यहाँ पहले लिख लीजिएगा, एक कॉलम बना सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे 2 कॉलम बना लेना ताकि आपको भी इजी रहे, आपको भी ज़्यादा जगह ना कंज्यूम कर रहा है, हर जगह बार बार क्वाड्रेंट नहीं लिखना पड़े। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कॉलम। अब देखें तो ये है पहला वाला नेगेटिव, मतलब एक्स वाली साइड माइनस में है और वाई पॉजिटिव, मतलब वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड और ये ऊपर की साइड। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, यहाँ रोमन वाला 2 लिखना है, रोमन अल्फाबेट्स हमें लिखने हैं, रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। ठीक है, 3, -1, 3 मतलब x में प्लस की तरफ जाना है और y में माइनस की तरफ नीचे आना है। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा कहलाता है? आपको ध्यान होगा, इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वाड्रेंट। फिर हम बात करें हमारे तीसरे पॉइंट की, -1, 0, माइनस वाला 1 x पे है, मतलब ये तो इस साइड में मिलेगा और y 0, y मतलब है ही नहीं, तो जो है वो केवल यही एक लाइन है, इस पर -1 की वैल्यू है, मतलब ये क्या किसी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कल भी कहा था जब मैं इसका बेसिक सिखा रहा था, तभी मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि अगर कहीं पर y वाली लाइन 0 है, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो प्योरली क्या कहलाती है? सिर्फ x की वैल्यू कहलाती है। या फिर कहीं पर अगर प्योरली सिर्फ x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर y की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब आपको ओवरऑल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, और वो एक चीज़ ये है कि -1, 0 जो आप बात कर रहे हैं -1, 0 की, है ना, इसमें अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो वो उस एक्सिस का कोई महत्व नहीं है, वहाँ पर उस एक्सिस का कोई महत्व ही नहीं है उस जगह पर। सीधी भाषा में -1, 0 अगर हम बोल रहे हैं तो -1, 0 का मतलब ये है y की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सीधा सीधा एक्सिस पर है। अगर मैं इसी को 0, -1 बना के पढ़ूँ तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है मतलब x पे कुछ भी नहीं है, जो है वो प्योरली y पर ही है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ का पॉइंट कहलाएगा? y एक्सिस का पॉइंट कहलाएगा। बस यही चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है हमें।
अब ये है y वाला वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब जो है वो किसी क्वाड्रेंट का नहीं है, वो सब कुछ एक्सिस को मिल जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। 1,2 की अगर हम बात करें तो x भी प्लस की तरफ है और y भी प्लस की तरफ है, मतलब ये राइट में जा रहा है और ये भी राइट में जा रहा है, तो ये तो पहला क्वाड्रेंट होता है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देंगे। -3 -5, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आता है तीसरा क्वाड्रेंट, तो इसको हम नाम दे देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी तरफ से आप डाल लीजिए यहाँ पर, यहाँ ले लीजिए 0,-2। अब आइडेंटिफाई करो ये कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर होगा, तो आप देख सकते हैं x पे 0 मतलब x कुछ है ही नहीं, और y पर है -2 मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये केवल पॉइंट से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर नेगेटिव साइड में। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वाड्रेंट्स का आइडेंटिफिकेशन और एक्सिस का आइडेंटिफिकेशन। अब हमारा सेकेंड पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, इसी के अंदर जहाँ हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ये पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट ग्राफ पर प्लॉट करते समय यहाँ पर क्या होगा, फटाफट देख लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अगर हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देखें तो -5 है नेगेटिव साइड में y वाली लाइन पे, x वाली लाइन में -2, -1, -3 तक जाना है नेगेटिव साइड में, तो यहाँ हो गया -1 है ना, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। इसको आप लिख दीजिए x डैश। ऊपर की तरफ चलें तो 1 2 3 4, राइट में चले 1 2 3 4, ये x है ये y है, और नेगेटिव साइड में चले तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो जाएगा, और ये y डैश हो जाएगा हमारा। और यहाँ सेंटर में क्या आएगा आपका ओरिजिन, क्या आएगा यहाँ सेंटर में आपका ओरिजिन आएगा। ये हमारा सिचुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसको जो एक एक पॉइंट है वो बना करके वहाँ दिखाना है, तो एक काम करते हैं इन पॉइंट को कुछ नाम दे लेते हैं ताकि हमारे पास हर पॉइंट के लिए एक अल्फाबेट आ जाए। मान लीजिए इसको मैं नाम दे लेता हूँ A, इसे मैं दे देता हूँ B, इसे देता हूँ C, ये D, ये E और ये F दे दीजिए। ये एक्स्ट्रा भी है, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट ठीक है हम लोग दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने उसको क्वेश्चन में इंक्लूड करा है, तो लेट्स गिव इट अ चांस। ओके, तो -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब ये इधर आना चाहिए। तो देखो x पे -2 कहाँ पर है, ये रहा, -2 को पकड़ के ऊपर ले जाओ और 4 से पकड़ के एक लाइन को लेफ्ट में लेके आओ, और दोनों जहां मिल जाएंगे वहां पर a वैल्यू डाल के -2,4 लिख दीजिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ग्राफ पर लोकेट हो गया है, इतना इजी। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, हो गया वेरीफाई। अब देखें थर्ड सेकंड पार्ट है 3, -1। 3 कहाँ है, x पर, ये रहा 3। यहाँ से किधर जाना है, -1 की तरफ, मतलब नीचे जाना है। तो यहाँ से चले हम नीचे आने, और यहाँ से चले हम दोनों लाइनों को मिलाने। तो यहाँ एक पॉइंट आया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, और वैल्यू लिख दिया -3,1। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको चेंज करके लिख देंगे 3,-1। क्या लिखेंगे, 3,-1। अब हम C वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये है -1,0। -1 x पर है, y पे कुछ भी नहीं है, तो -1 कहाँ है, ये रहा, तो इसको नाम दे दीजिए C, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए -1,0। ये हो गया हमारा C वाला पॉइंट। अब यहाँ हो जाता है हमारा 3 पार्ट्स का वेरिफिकेशन खत्म। देखो ये एक्स वाली लाइन पर ये y कुछ है ही नहीं उसके लिए, तो 0 हो गई उसकी वैल्यू, खत्म हो गया ये पार्ट। आगे देखें D है 1,2, मतलब x पे 1 देखना है और y पे 2, मतलब 1 से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा पॉजिटिवली। तो ये गए 1 को पकड़ा और 1 को पकड़ के अपन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, किसके सामने आ जाएंगे, 2 के सामने आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट D, जिसका वैल्यू है 1,2। क्या वैल्यू है इस पॉइंट का, 1,2। आगे की बात करते हैं, D के बाद हम E की बात करें, -3, -5। तब ध्यान दें -3 और -5 की बात करें तो x पे नेगेटिव, y पे भी नेगेटिव, तो ये रहा -3, और यहाँ से ड्रैग करके नीचे नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से -5 से ड्रैग करके लेफ्ट में आते हैं, और ये दोनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ E पॉइंट लिखकर -3, -5 को मेंशन कर देते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट F वाले पार्ट की। तो F वाला पार्ट है 0, -2, F की वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 पे -2 कहाँ है, ये रहा 0, तो x पे कुछ है ही नहीं और y पे -2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए F, और इसके पीछे लिख लीजिए 0, -2, और देख लो आ गया ना y एक्सिस पर।
ये आपके ऑल द सिक्स पार्ट्स जो हमने यहाँ पर एक्सिस पर देखे थे, उनके क्वाड्रेंट्स और उनके एक्सिस को हमने यहाँ डायग्राम बनाकर वेरीफाई भी कर दिया है। देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये सेकेंड में बना है। ये वाला बी फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो देखो बी वाला फोर्थ क्वाड्रेंट पे बना है। ये एक्स एक्सिस पर था, देखो ये एक्स एक्सिस पर है। 1,2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, देखो ये फर्स्ट में है। -3 -5 तीसरे क्वाड्रेंट में था, तो देखो -3 -5 तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। और हम बात करें 0, -2 वाई एक्सिस पे था, तो देख लीजिए 0, -2 यानी ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। इतना सिंपल काम काज है, कहाँ डिफिकल्ट है बताइए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर वाइंड अप होता है। अब हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन 2 में बोला गया है प्लॉट द पॉइंट्स x, y ब्रैकेट में बंद गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको बना के दी गई है, वो पर्टिकुलर टेबल के सारे पॉइंट्स को हमें एक ग्राफ पर बनाना है। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। एक्सेस पर आप प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस लेते हुए जो भी हमको यहाँ पर टेबल दिया गया उसमें x, y, x, y, x, y, x, y के पॉइंट बना करके उनको ग्राफ पर बनाइए। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसी के जैसा है, आइए ध्यान देते हैं। और ये चीज़ आपको ग्राफ पेपर पे करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ग्राफ कॉपी का यूज करें इस ग्राफ के इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट्स ग्राफ पर ही प्रॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहां हमसे कोई क्वाड्रेंट नहीं मांगा गया है, यहां पर हमसे सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है कि आप हमें ये ग्राफ पर बनाकर दीजिए। ओके, सो फटाफट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल हमारे सामने ये रही। यहां है एक लाइन एक्स वाली, एक लाइन है वाई वाली। अगर आप देखें तो उसने बोला x, y का एक ब्रैकेट बना करके प्लॉटिंग करना है, तो फटाफट पहले ब्रैकेट बना करके पॉइंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पर। जल्दी से देखते हैं। x, y -2, 8 इसको नाम दे दीजिए a वाला पॉइंट। एक और पॉइंट ले लेते हैं -1, 7 b दे दीजिए। फिर 0, -1.25 है ना। फिर हम b की बात करें 1, 3 दे दीजिए। फिर ई नाम का एक पॉइंट ले लेते हैं 3, -1। ये आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं जो आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, अब इन पांचों पॉइंट्स के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज देखने के लायक मिली है, पता है क्या। y पर मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाला 8 है, मतलब पॉजिटिव साइड में बड़ी वाली लाइन है। नेगेटिव में ज्यादा ज्यादा 1.25 यानी मैक्सिमम 2 या 3 तक जाना है नीचे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। x पे देखें, नेगेटिव साइड में सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी जो है वो -2 तक जाना है, और राइट हैंड साइड में +3 हमारे लिए सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जल्दी से फटाफट ये इसका स्केल ले लेते हैं अपन, है ना। तो स्केल ले लेते हैं, तो स्केल हमारे लिए कुछ ऐसा बनेगा। इसका ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा इस ग्राफ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमारा। ठीक है, तो ये बना लेते हैं ऊपर की तरफ के लिए ज़्यादा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ऊपर तक। यहाँ लेके हैं हम 1, यहाँ लेते हैं 2, थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं 1 को ताकि और प्रॉपर दिखने लग जाए। 3 ऊपर ज़्यादा ले लिया है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया y। ठीक है बच्चों, यहाँ ये ओरिजिन हो जाएगा O, नीचे -1, माइनस वाला 2, माइनस वाला 3 ले लीजिए। राइट में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डाल दीजिए। नीचे लिख दीजिए आप y डैश तक। लेफ्ट में -1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ लिख दीजिए x डैश तक, और यहाँ लिख दीजिए x तक, और ये ओरिजिन हो गया। इस तरह से हमारा एक पूरा सीन सेट है। अब इस सीन के अंदर हमें सारे के सारे पॉइंट्स को फटाफट 1 बाय 1 डालते जाना है, और अपन ने नाम दे दिया है सबसे बड़ी चीज़, तो बस ये नाम उठाना है और यहाँ पर प्लॉट करना है। तो जल्दी से देखते हैं फटाफट किस तरह से प्लॉट करना है। देखिए पहला है -2, 8, जल्दी लेते हैं। तो -2 ये रहा, यहाँ से पकड़ के 8 यानी पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये ऊपर चले। यहाँ से अपन ये नाम हटा रहा हूँ मैं चैप्टर का। यहाँ से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और हम ऊपर ही जा रहे हैं हाल फिलहाल। लेकिन 8 के सामने भी हम आ गए और इधर से लेफ्ट में लेकर के आए, और हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, और ये वैल्यू हमारा बन गया -2, -8। ए हमारा वैल्यू हो गया इसका, ये हो गया हमारा a। -2, आई एम सॉरी इट इज प्लस का 8, -2, 8 ए वैल्यू हो गई हमारी इस पॉइंट के लिए। आगे की बात करें, -1 पे 7 था,
ये लिया -1, यहाँ से भी ऊपर जाना पड़ेगा 7 के लिए, ये गए 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 सीधी लाइन और यहाँ से लेकर के आ गए, ये a की जगह नहीं हमारा b हो गया और इसका वैल्यू कितना है -1,7। देखो फटाफट से बन गया a और b दोनों वैल्यूज। तीसरा देखते हैं, 0 पे माइनस का 1.25 स्केल पर तो मैंने 10 ही वैल्यूज देखी है, 1 के बाद में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आपने देखा होगा ना। ग्राफ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 से लेकर 2 के बीच में ऐसी 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ध्यान हो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी 10 लाइनें होती हैं। ये बोल रहा है माइनस का 1.25 पॉइंट का 2 प्लेसेस तक तो स्केल पे ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ -1.25 लिखेंगे, लेकिन हम बनाएंगे क्या केवल माइनस का 1.2 को ही। तो -1 के बाद ये माइनस का 0 पे है ना, तो हमें नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, ये सारा y पे जाना पड़ेगा ये सब चीजें लेकर के। तो देखो बेटा 0 से नीचे की तरफ चलेंगे माइनस का 1.25, तो ये कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माइनस का 1.2 कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पर मिल रहा है सेकेंड लाइन पर, 1 से जस्ट नीचे सेकेंड लाइन पर मिलेगा। तो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं अपन बाय द अल्फाबेट C और लिख देते हैं ये है 0, माइनस का 1.25 है, ये माइनस का 1.2 ही, लेकिन इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय -1.25। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से। D है 1,3, 1,3 मतलब ये रहा 1 से पॉजिटिव साइड में जाना है 3, ऊपर ये रहा 3, दोनों को मिला दिया, ये D हो गया 1,3। अब आगे की बात कर लेते हैं, 3, -1 है E पर, ये रहा 3, इस 3 से नीचे आ जाइए, -1 से लेफ्ट में चले जाइए और ये दोनों जहां मिल रहे हैं वहां इन दोनों को मिला करके E नाम देके लिख दीजिए 3, -1। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। प्लॉट करना है, 5 पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, बाय यूजिंग अ प्रॉपर स्केल। अब स्केल क्या लिया था 1 1 का गैप, तो आप चाहे तो स्केल मेंशन कर दीजिए ऊपर, क्योंकि उसने सूटेबल यूनिट लेने के लिए बोला था। तो स्केल क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं 1 यूनिट बराबर से 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर भी हमने सेम स्केल इस्तेमाल करा है, तो वाई एक्सिस पे भी लिख दीजिए 1 यूनिट बराबर से 1 सेंटीमीटर। खत्म, मतलब हमने दोनों पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, दैट्स इट, खत्म। क्योंकि 1 1 का गैप लिया है, वो गैप के अकॉर्डिंग हमने उसको लिख दिया है वहां पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। इतना सा काम आपको करना है, स्केल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ओके, तो इस तरह से हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंक्लूड करते हैं, और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर जितना कंटेंट आपका है वो खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 3 का। अब कुछ आती है बात 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो वो 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। 2-1 एक्स्ट्रा नोट्स आपको डाल के लिखने हैं, तो फटाफट आप 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल करके लिख लें, ताकि आपको वो ध्यान रहे। एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाए तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक, तो फटाफट ले लेते हैं अपन वो 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, नोट डालेंगे और फटाफट नोट डाउन करेंगे। इसको तो पहले आप बना लीजिए अपने ग्राफ कॉपीज़ में, ठीक है, फिर अपन वो नोट्स लिख लेते हैं, ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट और आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, की पॉइंट्स हमारे इस टॉपिक के लिए। ठीक है, जल्दी ध्यान देंगे सभी बच्चे। लेट्स सी, पहला की पॉइंट हमारा नोट डाउन करेंगे आप लोग। पहला की पॉइंट है द इक्वेशन, ये कुछ एडिशनल चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, याद रखना एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर आपको लिखनी होती है तो वो होती है y इज इक्वल टू 0। ये आपको नोट डाउन करना है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए सारी बातें। ओके, दूसरी अगर हम बात ये नोट डाउन करें, इसका उल्टा, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है y एक्सिस के लिए तो इट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड पॉइंट बड़ी नोट डाउन करने के लायक है। तीसरी चीज है ना, याद रखना, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज गिवन बाय, या तो उसको x, 0 करके दिया जाएगा या फिर -x, 0 करके दिया जाएगा। चौथा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज
गिवन बाय 0, y और 0, -y। यही हमारे पास तरीके होते हैं सारे इन पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने के। एक और 5वां पॉइंट नोट करते हैं। हमने अभी तक एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी है इस चैप्टर के अंदर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इसके लिए, वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। अगर तुमसे कोई पूछ लेता है तो वो क्या होते हैं, ओ ब्रैकेट के अंदर 0,0 बना करके लिखते हैं। ये 5 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके यहाँ से। और एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, और वो पॉइंट है आपका द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का पॉइंट ऐसा हो सकता है, वाई एक्सिस का ही हो सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ही हो सकता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टेबल और है, वो टेबल भी मैं चाहूंगा कि आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में वो टेबल को आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं नंबर दिए बिना, तो वो कंफ्यूजन मैं आपके दिमाग से दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो टेबल है, वो टेबल नोट डाउन कर लेते हैं, उसके क्वाड्रेंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए और फिर फटाफट से वो एक टेबल देख लेते हैं छोटा सा। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं हमारा लास्ट वाला टेबल क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट देखते हैं हमारे इस चैप्टर की लास्ट टेबल, जहां पर आपसे क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बिना पॉइंट दिए, कुछ इनडायरेक्ट सिचुएशंस दे करके आपसे पॉइंट आइडेंटिफाई करवाया जाता है। तो आइए फटाफट देखते हैं वो इनडायरेक्ट सिचुएशंस कैसी होती हैं इस टेबल के थ्रू। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे। यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। क्या हम इस चीज का मतलब हमें समझना है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड हम बढ़ रहे हैं, तो x जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब राइट में जा रहा है, और y भी ग्रेटर देन 0 है, और y ग्रेटर देन 0 है मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये राइट में जा रहा है, ये ऊपर में जा रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट। तो आपको इस कंडीशन का मतलब समझना होगा कि कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन की बात कर रहा है। सेकेंड में बोल रहा है x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 कब होता है, जब वो माइनस की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये हो गया लेस देन 0 नेगेटिव साइड में। और y अभी भी ग्रेटर देन 0 मतलब y ऊपर ही जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये आप सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देते हैं। x भी लेस देन 0, y भी लेस देन 0, मतलब ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है और ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए अपन बेटा, हम आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और कई बार x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 बोलता है, x ग्रेटर देन मतलब प्लस में जा रहा है, y लेस देन में जा रहा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। तो ये टेबल बड़े काम की है आप लोगों के लिए। ये टेबल जैसे आप लर्न करेंगे, तो कई बार अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट पॉइंट दिए बिना, अगर सिर्फ इस फॉर्मेट में देख के पूछ ले कभी वो कि आइडेंटिफाई करो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सी एक्सिस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस नोटेशन को देखते हुए क्वाड्रेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग मैथ्स। प्रैक्टिसिंग ज़रूरी है।